पश्चिम बंगाल में तीसरी बार तृणमूल कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। पार्टी अध्यक्ष और निवर्तमान सीएम ममता बनर्जी ने इस बार विधानसभा चुनाव में पार्टी की ओर से एक नारा दिया था, खेला होबे। खेला होबे का नारा दिया था, जो सच साबित हुआ है। चुनाव के नतीजों ने साफ कर दिया है कि 8 चरणों में महीने भर से ज्यादा चले चुनावी खेल में ममता और टीएमसी को भारी जीत मिली है। वहीं दूसरी ओर अब की बार 200 पार के नारे के साथ अपनी पूरी ताकत और संसाधनों के साथ सत्ता हासिल करने के लक्ष्य के साथ मैदान में उतरी बीजेपी अपनी मंजिल की आधी दूरी भी नहीं तय कर सकी है। सत्ता के हैट्रिक बनाने के बाद टीएमसी और उसके समर्थकों में जहां जश्न का माहौल है, वहीं बीजेपी में अब इस हार का ठिकरा केंद्रीय नेतृत्व पर फोड़ा जाने लगा है। कुछ राजनीतिक विश्लेषक तो पार्टी के आसोल परिवर्तन के नारे के सच होने की भी भविष्यवाणी करने लगे थे, लेकिन नतीजों ने साफ कर दिया है कि बीजेपी के हिंदुत्ववाद पर ममता का बंगाल उपराष्ट्रवाद भारी पड़ रहा है। 3 महीने पूरी केंद्र सरकार के अलावा तमाम मंत्री और नेता और कई राज्यों के मुख्यमंत्री लगातार बंगाल में चुनाव प्रचार में जुटे रहे। इस दौरान शायद ही ऐसा कोई दिन बीता हो जब कोई केंद्रीय मंत्री या नेता यहाँ रोड शो या रैली नहीं कर रहा हो। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करीब 1.5 दर्जन रैलियां की थी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और दूसरे नेताओं की रैलियां और रोड शो की सूची तो काफी लंबी है। पूरे तामझाम संसाधनों और हेलीकॉप्टर के जरिए चुनाव अभियान चलाने वाली बीजेपी एक समय यह माहौल बनाने में कामयाब रही थी कि वह हर सीट पर टीएमसी को कांटे की टक्कर देगी, लेकिन चुनावी नतीजों ने उसे करारा झटका दिया है। बंगाल में चुनाव की पूरी रणनीति गृह मंत्री अमित शाह ने ही तैयार की थी। इसकी कई वजहें बीजेपी उनके खिलाफ भाई भतीजावाद, भ्रष्टाचार और अल्पसंख्यकों के तुष्टीकरण के आरोप तो बहुत पहले से लगा रही थी। मतुआ वोटरों को लुभाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी बांग्लादेश यात्रा के दौरान मतुआ धर्मगुरु हरिचांद ठाकुर के जन्म स्थान पर बने मंदिर में गए थे और वहां से लौटकर मतुआ बहुल ठाकुर नगर में रैली भी की थी। ममता ने बीजेपी के हिंदुत्ववाद की काट के लिए चुनावी मंच से चंडीपाठ तो किया ही, खुद को ब्राह्मण की बेटी भी बता रही हैं। उन्होंने अल्पसंख्यकों का तो भरपूर समर्थन मिला ही, हिंदू वोटरों के बड़े तबके ने भी टीएमसी का समर्थन किया। कन्याश्री और रूपश्री जैसी योजनाओं की वजह से बंगाल में महिलाओं ने भी ममता का समर्थन किया। ममता अपने भाषणों के जरिए बीजेपी को बाहरी बताते हुए जहां बांग्ला संस्कृति, पहचान और अस्मिता का मुद्दा उठाती रही, खासकर प्रधानमंत्री जिस तरह दीदी ओ दीदी कहकर ममता बनर्जी की खिल्ली उड़ाते रहे, उससे महिलाओं का एक बड़ा तबका ममता के साथ हो गया। Every welcome you've never known. Welcome to a journey you've never imagined. Welcome to Arabia, Saudi. 2 गड्ढों वाले शौचालय के बारे में सुना है? हाँ? नहीं सुना? आइए समझाते हैं। देखिए, 2 गड्ढा बनाइए। पहले वाला जब मल से भर जाएगा ना, तो ये चालू हो जाएगा और साल भर के अंदर इसके अंदर जो मल है ये खाद बन जाएगा, इसे खाली कर दीजिए। इसी तरह शौचालय जो है वो आजीवन चलता रहे, न बीमारी फैलेगी न बदबू। और पैसे? अरे वो सेप्टिक टैंक से कई गुना सस्ता। हाँ, क्या समझे? शौचालय 2 गड्ढों वाला ही बनवा।